इसी तरह से सिमिलर चीज, ये आदत इसलिए डलवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ना टेस्ट देने से या इसको घर पे जब रिवीजन कर रहे होते तो क्वेश्चन क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन किया और सॉल्यूशन देखने लगे। नहीं बेटा, आप पहला क्वेश्चन करो, उसके बाद उसका मतलब आप आंसर पहले सोचो। घर पे जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप साथ में ही एक बार में, एग्जाम फियर बहुत है तो एग्जाम फियर तो तभी हटेगा ना जब टेस्ट दे दोगे। जैसे तुम्हें ना मतलब मैं केमिस्ट्री की बात बताता हूँ, केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तुम्हें पता ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स नहीं होते, आता है क्वेश्चन देखो और टिक मारो, जैसे मतलब जो मुझे लगता है इनऑर्गेनिक में भी आता है, देखो टिक मारो। बहुत जहाँ सर मैं अपने सिलेक्शन को खुद ही रोकता हूं, ऐसा आपके मन में विचार है तो रॉन्ग क्वेश्चंस को चेक करो। ऐसे करके ना घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप या टेस्ट का एनालिसिस भी कर रहे हो तो ऐसे ही एनालिसिस करो कि मेरा सही हुआ तो कैसे सही हो रहा है, 100% सही था, मैं सिक्योर था। दूसरा, सर ये तुक्का था तो कैसे, मतलब ठीक है ना, आगे से इसका रिवीजन कर लेते। अब तो बस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं हम लोग कि कब आएगा डेट, कब आएगा फॉर्म भरने का टाइम। हाँ, अब एडमिट कार्ड, अब तो भैया रिवीजन चालू हो चुकी है, गवर्नमेंट भी अब उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी, हाँ जल्दी से जल्दी अब डेट वेट अनाउंस कर दे ताकि मन के अंदर जो रोमांच है कि भाई एग्जैक्ट डेट क्या है वो पता चल जाए। ठीक है, हाँ कल से जेई मेंस का पेपर है, अब वैसे भाई उसके पेपर्स ना, जेई मेंस के पेपर्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो जेई मेंस में जो हमारा सिलेबस उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लेवल भी नीट और एनटीए दोनों सेम ही बना रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है कि जेई मेंस वाले पेपर जब आएंगे तो भैया उसको एक बार जरूर चेक कर लेना, देख लेना। टेंशन मतलब कल आएगा, कल तो नहीं बट हाँ फ्राइडे वाले लेक्चर में या अगले लेक्चर्स में मैं करा दूंगा। ठीक है, हाँ और क्या, पेपर हाँ पेपर हो जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, जिस दिन डेट अनाउंस होगी उस दिन और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। AITS का पेपर लीक हो गया यार, अच्छा हाँ PW क्या ना, देख रहे हो कितनी मतलब कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। नहीं, कोशिश करना भाई, कोशिश करना, पेपर इजी ही होता है, हर एक साल इजी होता है, सिलेक्शन जिसका हो जाता है उसके लिए इजी रहता है और जिसका सिलेक्शन नहीं होता उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। रियलिटी यही होती है, कोई भी चीज़, जो चीज़ तुम्हें मतलब मिल जाती है वो आसान लगने लगती है। जैसे जो लोग इस साल सिलेक्शन लेके चले गए, मान लो जो भी जितने भी रैंक पे आए, जितने भी कॉलेज में पहुंच गए, कॉलेज पहुंच गए, वो लोग खुश है कि हाँ सर हो गया सिलेक्शन, इनका नहीं हुआ वो अगले साल। ठीक है, इसी तरह से सिमिलर चीज, ये आदत इसलिए डलवा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ना टेस्ट देने से या इसको घर पे जब रिवीजन कर रहे होते तो क्वेश्चन क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन किया और सॉल्यूशन देखने लगे। नहीं बेटा, आप पहला क्वेश्चन करो, उसके बाद उसका मतलब आप आंसर पहले सोचो। घर पे जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप साथ में ही एक बार में 5 क्वेश्चन, 10, मान लो मुझे मैग्नेटिज्म रिवाइज करना है या इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना है, तो रिवीजन करने का एक तरीका क्या है कि एक बार थ्योरी पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिए, नोट्स पढ़ने के बाद आप जो भी कैलकुलेशंस या जो भी आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रखे उनको उठाए, क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन देखा, ठीक है समझ में आ गया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप ना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मान लो फिजिक्स की बात करता हूं, उसमें तो और ज्यादा दिक्कत है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, अब अच्छा इसका आंसर बी आ गया, तो भाई चलो पीछे देख लेते, अब पता चला गलत आ गया, अब इसी में भिड़ गए कि यार पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, अब कैसे होगा सिलेक्शन। भाई ये सब नहीं करना है। आप क्या करो, आपका टॉपिक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया, आपने पूरा का पूरा क्लास नोट देख लिया, अपने क्लास के एग्जांपल्स कर लिए, डेवी भी कर लिया, तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आ रहे हो तो आप पहले 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, फिर उसके ऊपर जब भी अपना ईगो कम रखो कि भैया मुझे क्या करना है, ये 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का आप उठाओ कि यार मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ये 10 क्वेश्चन में मेरे कितने सही कितने गलत, ठीक है, मेरे कितने सही कितने गलत, जितने सही जितने गलत देख लो, राइट है तो भैया राइट कितने हो रहे हैं और वो कितने % राइट है। मतलब एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते कुएं के मेढक नहीं होते कि भैया राइट हो गया, मान लो तुक्का मारा सही हो गया, तो एक बार भी जाके पीछे पलट के देखेंगे भी नहीं कि तुक्का कैसे सही हो गया, चल भाई देख लेते, राइट हुआ तो भैया तू 100% मान के चल रहा था कि ये क्वेश्चन तेरा हमेशा सही है, या फिर तूने तुक्का मार के राइट कर लिया। अब इसको ना आप चेक करो कि भैया इसका एनालिसिस करो, ये तुक्के वाले का एनालिसिस करो कि भाई क्या हुआ, रॉन्ग हो रहा है तो रॉन्ग में आपका कैसे गलत हुआ, सर कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, सर 10 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम के कारण आए, रिवीजन की प्रॉब्लम थी या फिर मैं अपने आप में रिवीजन की प्रॉब्लम्स थी या फिर मैं सिली मिस्टेक का मास्टर हूं या फिर हाँ सर मैं अपने सिलेक्शन को खुद ही रोकता हूं, ऐसा आपके मन में विचार है तो रॉन्ग क्वेश्चंस को चेक करो। ऐसे करके ना घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप या टेस्ट का एनालिसिस भी कर रहे हो तो ऐसे ही एनालिसिस करो कि मेरा सही हुआ तो कैसे सही हो रहा है, 100% सही था, मैं सिक्योर था। दूसरा, सर ये तुक्का था तो कैसे, मतलब ठीक है ना, आगे से इसका रिवीजन कर लेते, ये काम मत करना। ठीक है भाई, पढ़ने के बाद ऑब्वियस है कैलकुलेशंस की मिस्टेक होती हैं कुछ लोगों का। मैं अपनी बात देखो, तुम अपनी गलती एडमिट करो या ना करो, मैं जानता हूं कि आप अपनी गलती जितनी जल्दी एडमिट कर लोगे उतना आप उस पर एक्शन लोगे। जैसे मैं अपनी कुछ गलतियां बताता हूं, मैं क्लास में बोलता था, आज फिर से बोल रहा हूं, जैसे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट,
तो मुझे इसका डर होता है, क्योंकि मैं बहुत बार ये गलतियां कर चुका हूँ। मुझसे मैच द कॉलम कराया जाता है तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि भाई नहीं यार, मैं आते आते क्वेश्चन लपेट देता था। होता क्या ना, जल्दी जल्दी में आदमी सही टिक कर देगा, ये काम मत करना। मैं कितनी बार फिजिक्स में मान लो कोई क्वेश्चन आया, मेरा आंसर आ गया है भैया, 4 एम्पियर आ चुका है, और पता चला यहाँ पर 4/2 है, और मैं जाके आंसर टिक मार दे रहा हूँ 4। कुछ इंपल्सिव डिसीजंस होते हैं ना एग्जाम हॉल में, क्या होते हैं, कुछ इंपल्सिव क्वेश्चंस टिक हो जाते हैं कि अरे आया और कट मार दिया। आप सोच सही रहे थे बट आप पता चला आंसर गलत मार रहे हो। तो ये चीजें ना आपको अपनी पता चलती हैं कि हाँ यार मेरा अपना कैसे गलत हो रहा है, मैं किस तरह के नेचर का हूँ। जैसे मतलब कुछ लोगों को जिनको क्वेश्चन कम करने की आदत होती है, उनको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाता है, कुछ लोगों को जल्दी हो जाते हैं। तो ये आपके अपने अपने डिसीजंस हैं। बस मेरी तरफ से ये है कि प्लीज जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या फिर टेस्ट दें, जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो या टेस्ट दे रहे हैं, तो इसको ऐसे एनालाइज कीजिए कि भैया सही हुआ तो कैसे सही हुआ, क्या मैं सही से रिवीजन करके गया था, तुक्का मारा है तो उसको प्लीज एक बार दोबारा रीचेक कीजिए, रिवाइज कीजिए, गलत हुआ है तो उसमें कौन से टाइप की प्रॉब्लम्स है इनको देखो। अभी भी मोर देन सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि देख लो अभी जनवरी चल रहा है, आज 21 जनवरी हो गया, 26 जनवरी के बाद हाँ देश हमारा रिपब्लिक होगा, फिर अपने से निकल जाएंगे यार। फिर हाँ लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, तुम्हें पढ़ने से मतलब आज देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ किसी का भी देखो गलतियां सबसे होती हैं, आपको अपने ऊपर है। टेस्ट देते हैं तो सब सही लगता है, बाद में आके यही तो गलती होती है ना, यही तो कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ जैसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं 75 क्वेश्चन करा दूंगा, देखना 1-1.5 घंटे में, लेकिन यही 45 क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में दे देता ना, या यही 75 क्वेश्चन मैं एग्जाम के फॉर्म में दे देता, तो आधे से ज्यादा लोग, मैं पिछली क्लास में बोल रहा था कि अगर यही रिवीजन के क्वेश्चन मैं टेस्ट के फॉर्म में दे दूं कि चलो काम करो टेस्ट कर लो, कोई नहीं आएगा जल्दी। बोलूंगा 6 बजे, बोलेंगे अरे सर छोड़ो ना सर पीडीएफ देख लेंगे, यही होता है। ठीक है, हाँ कोई नहीं आता जल्दी। हाँ रिवीजन सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस तो ऑब्वियस है धीरे धीरे करके टाइम के साथ कंप्लीट हो ही जाएगा, बट हाँ रिवीजन करो। रिवीजन करके आना है। कल आज मैंने थर्मोडाइनमिक्स का बता दिया, कल रेडॉक्स है और केमिकल इक्विलिब्रियम का केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करके आना। ठीक है चले, एग्जाम फियर बहुत है, तो एग्जाम फियर तो तभी हटेगा ना जब टेस्ट दे दोगे। जैसे तुम्हें ना मतलब मैं केमिस्ट्री की बात बताता हूँ, केमिस्ट्री में 3 पोर्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तुम्हें पता ऑर्गेनिक में न्यूमेरिकल्स नहीं होते, आता है क्वेश्चन देखो और टिक मारो, जैसे मतलब जो मुझे लगता है इनऑर्गेनिक में भी आता है, देखो टिक मारो। बहुत ज़्यादा सिर्फ ऑप्शंस को, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और सही आंसर चूज करने हैं। फिजिकल में वो भी मतलब मुझे लगता है 4 या 5 क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है, वैल्यूज की कैलकुलेशन है। अदरवाइज केमिस्ट्री का पोर्शन देखोगे ना ही कोई जल्दी न्यूमेरिकल मिलेगा, फिजिकल में 2-4 ही न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप देखोगे टिक मारोगे, देखोगे टिक मारोगे, अगर आप सही से रिवाइज करके बैठे हो। ठीक है हाँ चलो स्टार्ट करें। तो भैया बहुत हो गया यार, अब थोड़ा सा इस हफ्ते का मोटिवेशन हो गया है, तो ठीक है गाइस अब ब्लॉग शुरू करते हैं। आज हम गाइस शुरू करेंगे अपना थर्मोडायनामिक्स का रिवीजन, जो कि क्लास 12 11th का चैप्टर है, और ये 12th वाले बच्चे और 12th पास वाले बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज धमाल करने के लिए। तो अगले